हेलो दोस्तों, स्वागत है जीटेक एजुकेशन पर। और आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब एग्ज़ाम जो है बीटी बोर्ड का, वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, क्योंकि इस समय बोर्ड फॉर्म भी क्या हो रहा है, भरना स्टार्ट हो गया। अगर आप बोर्ड फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप अभी क्या करिए, अपना फोकस कर कर पहले बोर्ड फॉर्म भर लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे अगर हम कोई बोर्ड फॉर्म नहीं भरते हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में कोई मिस्टेक हो गया तो क्या होगा, आप अभी करेक्शन कर लेंगे तो ठीक है। अदरवाइज जब एक बार आपका करेक्शन सही नहीं हुआ, जो आपने मिस्टेक कर दिया, चेक नहीं किया, तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस समय क्या करिए, आप बोर्ड फॉर्म को पहले आपके लिए प्रेफरेंस है उसको चेक करिए, और साथ साथ पढ़ाई को अपने कंटिन्यू कर दीजिए। मतलब इस समय आपको बूस्टअप की ज़रूरत है। बूस्टअप मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई 2-3 घंटे कर रहे हैं तो इसको आप कम से कम 5 से 6 घंटे आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप टाइम कम बचा है। एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा 25 के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। टाइम कब बचा है, तो इसलिए आप क्या करिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर कोई भी डाउट है, तो भी आप बताइए हमें। ठीक है, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो इस पर कॉल करके आप क्या करिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था फंडामेंटल्स ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। तो यहाँ पे जो हमारी बात चल रही थी वो देखते हैं कहाँ तक कर लिए थे। ये हो गया था। अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं एजम्पशन ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। तो हम एजम्पशन पढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए, तो देखिएगा, यहाँ पर कई बार एग्जाम पूछा गया है एजम्पशन मतलब कि मान्यताएं लिखिए लिमिट स्टेट मेथड का। जैसे आप पढ़े थे वर्किंग स्टेट का, जैसे यहाँ पर दो, कभी कभी एग्जाम में दो मान्यताएं पूछ सकता है। ये कह देगा कि लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट की मान्यताएं लिखिए। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जैसे कभी ये पूछ सकता है कि लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट में क्या अंतर है, या कभी कभी ये पूछ लेगा दोनों के एजम्पशन के बारे में बताइए, लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट मेथड के। तो यहाँ पर जो हमारा आ रहा है एजम्पशन ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, ये लिखा है कि यदि कोई सेक्शन बेंडिंग के पहले प्लेन में है और बेंडिंग के बाद भी क्या रहेगा, प्लेन में रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई बीम बनाया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर कोई बीम बनाया है इस तरह का, और हमने क्या किया, लोड लगाया। लोड लगाने के बाद क्या होगी, ये इस तरह के बेंड होगी। ठीक है। अब देखिए बेंड तो हो गई, मगर जैसे ये प्लेन पहले था वैसे बाद में भी ये प्लेन क्या हो गया, क्या रहेगा वो, बेंडिंग के बाद भी वो प्लेन रहेगा। आप देखिएगा, लोड लगाएं, बेंड किया, अब बेंडिंग के बाद जैसे, मतलब बेंडिंग के पहले जैसे प्लेन था, बेंडिंग के बाद भी वैसा प्लेन है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। आगे देखिए, दूसरा एजम्पशन हमारा क्या है, हम उनके बारे में देखेंगे कि दूसरा एजम्पशन हमारा क्या है। स्ट्रेन डायग्राम, लीनियर स्ट्रेन डायग्राम। जैसे आप यहाँ पर बीम जब बनाते थे वहाँ पर, आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे कि हमारा क्या है, स्टील है, ये हमारा क्या होता था, ये हमारा कंप्रेशन, ये टेंशन। तो वहाँ पर आप ये देखते थे किसमें, वर्किंग में। तो वर्किंग में भी ये देखते थे दोनों लीनियर बनता था। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बनता था वो कैसे बनता था, लीनियर बनता था। आप क्या करते थे, इस तरह से डायग्राम बना लेते थे। ठीक है। ठीक है, स्ट्रेन का और स्ट्रेस का, समझा है। स्ट्रेन और स्ट्रेस का डायग्राम, बट लिमिट स्टेट में क्या कहा है ये समझिएगा। लिमिट में स्टेट में ये कहा है, राज करिए, देखिए लिमिट स्टेट में क्या क्या है, स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है, लीनियर। ठीक है, जबकि स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम कैसे होता है,
पैराबोलिक एंड पार्सली रेक्टेंगुलर, तो आपका इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पर पहले क्या होगा, यहाँ पर पार्सली पैराबोलिक, और उसके बाद क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर डायग्राम बना देगा इस तरह का। ठीक है, इस तरह के ये डायग्राम बनेंगे। तो पहले पैराबोलिक हो गया और उसके बाद कैसा बना है, ये रेक्टेंगुलर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में सेट किए रहेगा। जबकि वर्किंग स्टेट में क्या होता था, वर्किंग स्टेट में आपके जो दोनों होते थे वो कैसे होते थे, लीनियर होते थे। और लिमिट स्टेट में क्या है, लिमिट स्टेट में जो हमारा स्ट्रेन डायग्राम है वो तो लीनियर है, जबकि हमारा स्ट्रेस डायग्राम क्या था, पैराबोलिक और रेक्टेंगुलर था। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है और जेई में कई बार पूछा गया भी गया है क्वेश्चन, पार्सली पैराबोलिक पार्सली रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये बनता है। हिंदी में आंशिक परवलय और आंशिक आयताकार होता है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे डायग्राम आपको रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, इनके बारे में देखिए डायग्राम को। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या था, टेंशन मेंबर, ये हमारा कंप्रेशन मेंबर। यहाँ पर मान लीजिए हमारा क्या है, बार है, बार मतलब है सरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है। और ये हमारी किसकी डायग्राम होती थी, ये हमारी स्ट्रेन की है। स्ट्रेन में क्या है, नीचे हमारा ES, जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0.87 FIES प्लस 0.002 के। ठीक है, और ऊपर जो हमारा कंप्रेशन में जो हमारा स्ट्रेन होगा 0.0035। कई बार ये जेई की एग्जाम पूछा भी गया है कि जो हमारा टेंशन में जो हमारा आता है वो कितना आता है, जो हमारा ES होगा स्ट्रेन 0.87 FIES प्लस 0.002 होता है। और अगर हम बात करते हैं कंप्रेशन में जो हमारा स्ट्रेन होता है 0.0035 होता है। अब देखिएगा ये एक्ट कहाँ करता है, ये एक्ट करता है 0.002 पर, 0.002। तो ये माना गया है, ये आपका स्ट्रेस हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेस डायग्राम में ये माना गया है कि 0.002 पर, 0.002 पर वो कैसा होता है, यहाँ पर ये पैराबोलिक होता है। एक मिनट, शायद वो डायग्राम में एक मिनट, सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें। 0.002 फिर पैराबोलिक, ये था, उल्टा हो गया था। ठीक है, तो पहले हमारा क्या होगा, 0.002 पर, 0.002 पर क्या होता है, रेक्टेंगुलर, और उसके बाद हमारा क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी डायग्राम है, ये हमारी स्ट्रेस डायग्राम होती है। ठीक है, कौन सी डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम। क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या कहा है कि स्ट्रेन डायग्राम लीनियर, जबकि स्ट्रेस डायग्राम पार्सली पैराबोलिक और पार्सली रेक्टेंगुलर, आंशिक आयताकार। से अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये हमारा डायग्राम पता है कैसे बनेगा, यहाँ पर समझने वाली बात है। इन दोनों डायग्राम में देखिएगा, ये देखिए डायग्राम लीनियर बनना, और ये हमारा कैसे बनना, पहले हमारा पैराबोलिक, फिर हमारा कैसे बनना, ये रेक्टेंगुलर बन रहा है। ठीक है, ये हमारा पहले क्या हो रहा है, ये हमारा यहाँ पर देखिए पैराबोलिक बन रहा है, यहाँ पर हमारा रेक्टेंगुलर बन रहा है। और जो हमारी आ रही थी नीचे टेंशन में वो कितना आ रहा है, 0.87 FI आ रहा था। और एक बात और आपको बताया था, जब हम पार्सली फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते थे तो यहाँ पर हमारा होता था FCK। ये हम बात करते हैं किसकी, ये हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं तो क्लियर होगा। ये हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस में हम कर रहे थे कंक्रीट का, तो कंक्रीट के लिखते हैं यहाँ पर कंक्रीट का, तो हम यहाँ पर लेते थे FCK डिवाइड करते थे 1.5 से, तो ये हमारा आता था 0.67 FCK। ठीक, फिर हमने क्या कहा कि 0.67 ये क्या होता था, क्यूब की आती थी पार्सली सेफ्टी फैक्टर। बल्कि जब हम क्या करते हैं साइड पर जब जाते हैं तो साइड पर हमें क्यूब ही तो बनाना नहीं होता है, वहाँ पर हमें अलग अलग चीज़ें शेप बनानी होती है। कहीं बीम बनाना है, कहीं कॉलम बनाना है, मतलब अलग अलग हमें क्या बनाना पड़ता है, अलग अलग शेप के हमें क्या बनाना पड़ते हैं, शेप बनाने पड़ते हैं। ठीक है,
स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं अलग अलग शेप के। तो अलग अलग अगर हमें शेप के स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं तो उसके लिए एक बार हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर एक बार और लेते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या करते हैं, 1.5 से हम भाग दे देते हैं, तो हमारा आता है 0.446 FCK, 0.446 FCK। और जो हमारा टेंशन में आता है 0.87 FI आता है। तो ये आपको समझ में आ गया स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम। चलिए आगे चलते हैं। इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इस चीज को थोड़ा सा आप समझिएगा और थोड़ा सा एंजॉयमेंट के साथ पढ़िए, जैसे नर्वस होकर मत पढ़िए। यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट। तो पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पर रिलेशन देखेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन आता है। फिर हम देखेंगे किसके लिए, स्टील के लिए देखेंगे। तो पहले हम कंक्रीट की बात करेंगे, फिर बाद में स्टील की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर। तो यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ पर हम डायग्राम बना रहे हैं। नीचे हमारी क्या होती है, स्ट्रेन होती है, ऊपर हमारी क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम क्या ले रहे हैं, FCK। तो FCK के लिए ये एक बार हमने क्या किया, इसमें भाग दिया 1.5 से, तो हमारा 0.67 FCK। फिर हमने क्या किया, 1.5 से भाग दिया तो 0.446 आया। क्यों आया, अभी मैंने बताया कि होता क्या है कि जब हम क्यूब लेते हैं तो क्यूब में क्या करते हैं, उसके पार्शियली सेफ्टी फैक्टर्स भागते हैं तो 0.67 FCK आता है। जबकि होता क्या है कि हम क्यूब की स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, हमें अलग अलग फ्रेम के स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, अलग अलग शेप के स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि उस वाले सेक्टर पर, उस वाले जो हमारी पार्शियली सेफ्टी फैक्टर है काम नहीं कर पाते, इसलिए एक बार हम और लेते हैं सेफ करने के लिए। तो जो आता हमारा 0.446 आता है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक 0.002 पर हमने देखा, ठीक है, ये एक पॉइंट मिलते जा रहे हैं। और मैक्सिमम जो हमारी आई है वो कितना आई है, 0.0035 आया, 0.0035। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा, जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा वो कितना होगा, 0.0035। तो ये कई बार जेईई के एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो कंक्रीट में जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा वो कितना होगा, 0.0035, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये किसकी बात हो रही है, कंक्रीट में, जब ये कंप्रेशन में हो रहा था। अभी टेंशन की बात आएगी तो आप देखिएगा टेंशन में कितना होता है। अब यहाँ पर माइंड में सेट किए रहिएगा, इस डायग्राम को देखते रहिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इस डायग्राम को देखिएगा, यहाँ पर कहा क्या रहा है। तो अभी मैंने आपको बात कर रहा था कंक्रीट में जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है ये होता है, ठीक है। उसके बाद जो टेंसाइल रेनफोर्स सीमेंट रहते हैं, जो टेंसाइल, जो टेंशन में लेते हैं, तो टेंशन में हमारा कितना था, 0.87 FI इंटू ES, प्लस ये कितना हमारा है 0.22, ठीक है, 0.22 ये लिया गया। उसके बाद कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ निगलेक्ट मानते हैं, हम ये मानते हैं जो कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो काफी कम होता है। कितना होता है, 1/10 से 1/15 होता है। तो इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, निगलेक्ट मान लेते हैं। कंक्रीट की जो टेंसाइल में जो स्ट्रेंथ होती है हम क्या मानते हैं, निगलेक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होती है कंप्रेशन की तुलना में 1/10 से 1/15 होता है, तो ये मानते हैं निगलेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर जो आप देखने वाले हैं इस पॉइंट को समझिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो पॉइंट हमारा आता है वो आता है एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। तो सिंगली रेनफोर्स बीम की हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिजाइनिंग करेंगे।
तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एक बीम बनाया, इस बीम का न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ से दूरी एक्स यू लिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो डी होगा, यहाँ से लेकर स्मॉल डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ये स्मॉल डी होगा, और टोटल डी क्या होगा, पूरा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले स्ट्रेन का डायग्राम बनाया, ऊपर अभी जस्ट आपको बताए थे 0.0035 होगा, नीचे टेंशन में 0.87 FI/ES प्लस 0.002 होता है, और जो ये प्राप्त होता हुआ कहाँ पर, 0.002 पर, कहाँ पर 0.002 पर। तो यहाँ से जो दूरी x1 और यहाँ से यहाँ तक दूरी x2 हो गया, ठीक है। ये हमारा जो डायग्राम होगा वो स्ट्रेन का हुआ, ठीक है। अब आता है स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम देखिए, ठीक है। स्ट्रेस डायग्राम में क्या होता है, नीचे हमारा आता था टेंशन में 0.87 FI, और ऊपर हमारा कितना होता था, देखिए 0.446 FCQ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक संख्या बढ़ा दें सार्थक अंक में, 0.45 FCK, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0.45 FCK ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे पहले हमारा ये रेक्टेंगुलर, उसके बाद ये क्या हो रहा था, पैराबोलिक हो रहा था, ठीक है, पैराबोलिक। देखिएगा तो यहाँ की दूरी, यहाँ से जो हमने माना है ऊपर से, इसको y1 माना, फिर यहाँ पर जो 0.002 है यहाँ पर हमने y माना, क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर हमने कंप्रेशन को एग्जेक्ट किया, फिर नीचे हमने माना C2 को कि C2 हमारा एग्जेक्ट करेगा, तो एक कंप्रेशन C1 ऊपर, C2 और इनका बीच में जो 0.002 है यहाँ पर हम इस पर बीच में मानेंगे कि बीच हमारा कंप्रेशन काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिमिलर ट्रेंगल से निकालेंगे, आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ से दूरी y2 C1 से जो हम लेंगे उसको क्या लेंगे, C1 से ये वाला y1, और C से लेंगे y बार। तो यहाँ पर सारी चीज को समझ लीजिएगा कैसे कैसे करना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। सिमिलर ट्रेंगल से क्या होता है, वहां पर आप देखिएगा इस तरह का डायग्राम बना था वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर 0.002 था, और यहाँ पर कितना था, 0.0035 था, और नीचे नीचे का भी चर्चा करेंगे, पहले हम इसी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा हम इनकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से हमने x1 लिया था और यहाँ से हमने x2 लिया था, देख लीजिए, और टोटल जो हमारा यहाँ से यहाँ तक होता था ये होता था XU, कितना, XU। तो फिर हम क्या किए, ये बराबर सिमिलर ट्रेंगल से, ठीक है, तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल, ये बराबर टोटल, ठीक, ये बराबर ये बराबर, देखिए इसके बराबर टोटल, इसके बराबर ये, सामने के देखिए इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो 0.0035 XU, 0.002 और ये कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो हमने क्या किया, 0.0035 इंटू x2 बराबर 0.002 इंटू XU हो गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, अभी देखिएगा हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है x2, पहले निकाल लें, इसको इधर से हम क्या किए, भाग दे दिए, तो 0.0035 में 0.002 का हमने क्या किया, भाग दिया, चेक कर लेते हैं एक बार। जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव भागे 0.002, तो ये एक मिनट, हमें निकालना क्या है, x2 निकालना, देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा, हमें निकालना क्या है यहाँ पर, x2 निकाल, जब ये निकालना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाए 0.002 डिवाइड बाई 0.0035, ये होगा 0.002 भागे 0.0035, ये हमारा आ गया 0.57, तो x2 बराबर कितना हो गया, 0.57, ठीक है।
अगर आप 1 मिनट में सवाल लगाना भी चाहते हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि एक्स यू बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2। मतलब जो ये टोटल होता है इसको दोनों को मिलाकर होता है, ठीक है। और फिर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स यू अपने स्थान पर रहने दीजिए, और x1 प्लस x2 के स्थान पर क्या लिखते हो, 0.57 एक्स यू। अब इसको इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स यू, या इसको इधर लेके चलाइए या इधर ही रहने दीजिए, एक्स यू माइनस 0.57 एक्स यू बराबर क्या हो जाएगा, x1। यहाँ पर इसको हम 1 मान लें, जब इसको घटाएंगे इसमें, ठीक है, एक में से 0.57 तो ये आएगा 0.43 एक्स यू बराबर क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 0.43 एक्स यू आई है, और x2 की जो वैल्यू आई है 0.57 आई है, ठीक है। तो 0.57 ये हमारे x2 की, और x1 की जो वैल्यू आई है 0.43 एक्स यू आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा x2 और x1 की वैल्यू आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जब हमारा x1 और x2 की वैल्यू आ गई है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिएगा हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर C1 निकालेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखिएगा। तो यहाँ से ये दो कंडीशन हमारी हो गई। अब हमें निकालना क्या है, C1। तो C1 कैसे निकालेंगे, देखिएगा ऊपर थोड़ा सा डायग्राम दिखाते हैं। देखिए हमें अब निकालना है C1, ये वाला पोर्शन, ये C1 निकालना है। तो ये ऊपर से कितना मान लेंगे, 2/3। कितना मानेंगे, 2/3। थोड़ा देखिएगा, देखिए यहाँ पर ऊपर ऊपर हमने क्या, कितना था हमारा, सबसे टॉप पर जो वहाँ पर हमने निकाला था वो हमारा इस तरह की हमारी कंडीशन थी, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह कंडीशन थी ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको मान लिया 2/3, ठीक है। उसके बाद क्या माना है, यहाँ पर 0.45 FCK था, तो 0.45 FCK 2/3, फिर इसकी चौड़ाई कितनी है b, ठीक है, और दूरी कितनी है ये x2, ठीक है। समझ आ गया, देख लीजिए एक बार डायग्राम को, एक मिनट देख लीजिएगा, यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पेश करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया, 0.45 टॉप पर था वहाँ पर, ठीक है, FCK साथ में था, 2/3 b इंटू एक्स यू आ गया, ठीक है। तो हम इसको क्या कर दिए हैं, अब देखिएगा अगर हमें x2 निकालना होगा, मतलब C2 निकालना हो, तो C2 निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले C2 निकालने के लिए यहाँ पर हम आगे चलते हैं। तो कैसे करेंगे C2, अभी इसको रहने दीजिए। अब आ जाइए y1 निकालने के लिए, अभी इसको 1 मिनट के लिए रहने दीजिए, आपको हम दिखाते हैं y1 कैसे निकालेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए y1 कैसे निकलेगा वो चीज़ समझिएगा। y1 ये हमारा है, तो y1 के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से हमारे तक दूरी कितनी थी x1, और ये थी x2, इसका x1 क्या कर दें, आधा कर दें। तो x1 की वैल्यू कितनी हमारी है, x1 निकाले थे 0.43 निकाले थे, ठीक है। अभी x1 के निकाले बटे 2 कर देंगे तो 0.215 एक्स यू हो गया, ये y1 की वैल्यू। y2 क्या होगी, y2 में x1 प्लस ये वाला कैसे बनना है, ये हमारा एक पैराबोलिक बना, तो पैराबोलिक का इधर से अगर लेंगे तो 3/8, ठीक है, 3/8 कितना हो जाएगा, 3/8 एक्स यू, ठीक है, एक्स यू। तो x1 प्लस 3/8 x2, तो x1 की वैल्यू 0.43 एक्स यू आया था, 3/8, और x2 की वैल्यू अभी जस्ट निकाले थे यहाँ पर 0.57, ठीक है। अब y2 बराबर क्या होगा, जब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.446 एक्स यू आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि C1 कैसे निकला है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, अब यहाँ से आप समझ जाएंगे। अभी आप निकालना समझ गए हैं कि कैसे हमने y निकाला है, y1, कैसे हमने y2 निकाला है। अब हमें निकालना है कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस इनटू एरिया, जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे
डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि जब यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे थे, इस तरह का हमारा डायग्राम हुआ करता था, ये पैराबोलिक होता था। यहाँ पर 0.45 एफ सी के होता था, ठीक है। 0.4 एफ सी के जो होता था, ये तो हमारा क्या होगा, स्ट्रेस हो गया। एरिया कितना होगा, बी, और इंटू ये कितना हो गया, x1, बी इंटू x1। तो अब क्या करेंगे, x1 की वैल्यू अभी जस्ट पता था, कितना था हमारा, 0.43 XU। तो 0.43 XU में इसका हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखिएगा 0.45 मल्टीप्लाई 0.43, तो ये हमारी आ गई 0.1935, ठीक है। तो एफ सी के बी एक्स यू हो गया, ये हमारी C1 की वैल्यू हो गई। अब देखिएगा C1 की जब वैल्यू आ गई, अगर हमें C2 निकालना है तो C2 के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा x2 था, तो अब देखिएगा जो यहाँ से हम काम कर रहे थे, ठीक है, वो हमारे कितने था, 3/8, और यहाँ से हमारा कितना था, 2/8, ठीक है। देखिएगा तो फिर वही निकालेंगे क्या, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया वही 0.45 हो जाएगा। एरिया कैसे निकालेंगे, 2/3, क्योंकि पैराबोलिक है। b इंटू x2, x2 की वैल्यू कितनी होती थी अभी, 0.57, यहाँ पर रख सकते हैं 0.57 XU। तो 0.57 में 0.45 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.17 आएगा, एफ सी के बी XU आ गया, ठीक है। अब देखिएगा जो टोटल काम कर रहा था, टोटल देखिएगा यहाँ पर हमारा काम कर रहा था, वो काम का 0.002 पर वो हमारा काम कर रहा था C। तो C का क्या होगा कि C1 और C2 क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। C1 और C2 जब आपस में जोड़ेंगे तब कितना आएगा, C1 की वैल्यू हमारी है 0.19 और इसकी वैल्यू C2 की वैल्यू 0.17। जब दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 36, ठीक है। 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स, ये आपको याद करना है। ये तो मैंने बता दिया कैसे आता है, तो मेन रिजल्ट आपको याद करना 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक है। अब चलते हैं वाई बार कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम वाई बार की चर्चा करेंगे कि वाई बार कैसे निकालेंगे। देखिए वाई बार जैसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी में C1 Y1 प्लस C2 Y2, वहाँ पर क्या पढ़ते थे आप, जैसे A1 X1 प्लस A2 X2, A1 प्लस A2। जब हमें क्या निकालना होता था, एक्स बार निकालना होता था। जब वाई बार निकालना होता था, A1 Y1 प्लस A2 Y2, A1 प्लस A2, ये निकालते थे, ठीक है। एक्स बार और वाई बार वही चीज़ है, यहाँ पर C1 Y1 C2 Y2 C1 प्लस C2। तो C1 की वैल्यू आई थी 0.19 एफ सी के बी इंटू एक्स यू। Y1 की वैल्यू अभी निकाले थे 0.215 एक्स यू। C2 की वैल्यू हमारी आई थी 0.17 एफ सी के बी इंटू एक्स यू, और Y2 की 0.644 एक्स यू, और C1 प्लस C2 दोनों को ऐड किए थे, ये हमारा आया था 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे, आपस में दोनों जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये भी वही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो आपस में क्या हो जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक्स यू 2 बार है, तो एक्स यू स्क्वायर हो जाएगा, बी 1 है, ठीक है। तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो ये हमारा आएगा 0.15033, और नीचे 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू। जब इनका भाग दे देंगे तब आपका आएगा कितना, 0.42। तो ये आपको याद करना है, ये प्रोसेस आपको याद नहीं करना, बस आपको ये याद करना है कि जो वाई बार की वैल्यू आई है वो कितना है, 0.42 एक्स यू, याद करना है। और ये याद करना जो सी की वैल्यू आई है वो 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू है। ये दो आपको रिजल्ट याद होने चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब इधर देखने का प्रयास करिए, ये क्या कह रहा है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हमें निकालना ए एन ए। जैसे वहां पर आप निकालते थे, अगर आपको हम याद करा देते हैं, तो आप एक्स सी निकालते थे, एम सिग्मा सी बी सी, एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी करके निकालते थे। एक्स सी निकालने के लिए क्या करते थे, बी इंटू एक्स ए का होल स्क्वायर बराबर एम एच टी डी माइनस एक्स करके निकालते थे। यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पर भी निकालना है। वहां पर आप क्या कर रहे थे, एक्स ए और एक्स सी बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्स यू और एक्स यू लिमिट,
थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर। जैसे वहाँ पर आप एक्स ए और एक्स सी, यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको बोलते थे WSM में, किसे बोलते थे, WSM में। जब आप लिमिट स्टेट में आएंगे तो इन्हीं का नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा XU और इनका नाम हो जाएगा XU लिमिट। ठीक है, यू लिमिट, इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेंशन बराबर कंप्रेशन, तो टेंशन के फार्मूला हमारा कितना था, 0.36 FCK B इंटू XU, और टेंशन में 0.87 FIST। तो ये चीज यही है, यहाँ हमें निकालना XU, तो सारी चीज नीचे आ जाएंगे, 0.87 FIST। तो ये सारे जब नीचे आ जाएंगे तो 0.36 FCK B हो जाएगा, ये XU आ गया। अब हमें क्या निकालना है, या याद करे रहिएगा। ठीक है, आगे देखिए, जो आपको याद करना मैं आपको बता दूंगा कि हाँ यही यही चीज़ें याद करिए, और चीज़ें ना भी याद करेंगे तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट की बात नहीं है। अभी आपको तीन चीज़ याद करना है, एक XU, एक Y बार की वैल्यू, और एक C की। अभी तक जो कंटेंट हमारा चल रहा, अभी जो लेक्चर चल रहा, इसे केवल तीन चीज़ याद करना है। वो सबसे पहले जो हमने पढ़ाया था कि लिमिट स्टेट के मानता है, वो तो आपको करना है, साथ साथ जो अभी डेरिवेशन करा रहे हैं उसमें आपको याद करना है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लिमिटिंग आर मैक्सिमम डेप्थ, जिसे हमने क्या कहा अभी, XU लिमिट या XU मैक्स बोल दिए। तो ये ऊपर हमारा आता था 0.0035 XU, जो मतलब जो XU था उसको हमने XU लिमिट रख दिया, और नीचे हमारा कितना होता था जो स्ट्रेन में 0.87 FI ES प्लस 0.00। अब क्या कर रहे थे, जो यहाँ से जो दूरी होती थी, देखिएगा यहाँ से जो हमारी दूरी होती थी, ये हमने क्या किया है, यहाँ से हमने XU लिमिट हो गया, और हमारा टोटल D ये होता था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हमें ये निकालना होगा तो क्या करेंगे, D माइनस XU लिमिट निकाल देंगे, D माइनस XU लिमिट, तो भाग दे दिए। ठीक, क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा आता था 0.0035, और यहाँ हमारा आता था 0.87, जो हमारा ES था लेस देन इक्वल टू 0.87 FI ES प्लस 0.002, ये होता था। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, तीरे गुड़ा कर देंगे, इसका गुड़ा इसमें, इसका गुड़ा इसमें कर दिए। ठीक है, आपको बता दे रहे हैं कैसे करेंगे, तो ये 0.0035 D एक बार 0.0035 XU लिमिट, फिर इसका गुड़ा किसमें करिए, तो 0.87 FI ES प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर XU लिमिट प्लस 0.00, इसका गुड़ा करेंगे XU लिमिट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 0.0035 ये वाला उधर लेके चले गए, 0.87 FI ES, फिर क्या करेंगे, सब में क्या कॉमन है, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो सब में XU लिमिट कॉमन है, XU लिमिट क्योंकि मैं निकालना क्या, XU लिमिट निकालना है। तो 0.87 FI 2 गुणे 10 घाते 5, क्यों, क्योंकि ES की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 2 गुणे 10 घाते 5 होती है। ठीक है, न्यूटन पर स्क्वायर का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.002, जब ये इधर जाएगा तो प्लस होगा, 0.0035 XU लिमिट आ गया। अब हमें निकालना क्या है, इसी की वैल्यू निकालना है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, समझिएगा, ऊपर क्या करेंगे, सब यही रहेगा, 0.0035 डिवाइड करेंगे, जब इसका पूरा भाग करेंगे तो ये नीचे आ जा रहा है, बता दे रहे हैं आपको, नीचे जब हम भाग करेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है हमारा, या फिर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका इधर से कर दे रहे हैं तो भी आसान है, जैसे इनका इधर कर दो, इनका, तो 0.0035, देखिएगा एक पॉइंट आप समझने का प्रयास करिएगा, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा हाँ कैसे आया है। तो देखिएगा, तो इधर इसका गुणा करेंगे 0.0035, और इसका गुणा इसमें कर देंगे, या फिर सबको कॉमन ले लेते हैं, 0.87 FI प्लस 0.002 प्लस 0.0035 बटे 2 गुणे 10 घाते 5 XU लिमिट। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए। हाँ एक चीज़ समझिएगा, इसका गुणा इसमें भी होगा सब में, क्योंकि यहाँ कॉमन लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते 5 गुणे 2 गुणे 10 घाते 5 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 0.0035 मल्टीप्लाई 2 गुणे 10 घाते 5, ये हमारा आएगा 700, इधर का कर देंगे 0.0035 मल्टीप्लाई 2 गुणे 10 घाते 5 डिवाइड 0.87 FI
प्लस 0.002 मल्टीप्लाई 2 गुणे 10⁻5 प्लस 0.0035 मल्टीप्लाई 2 गुणे 10⁻5। सिंपल है, इन दोनों का गुणा करके जोड़ दो, ये आ जाएगा। तो ये ऊपर का 700 आ गया, ये करिए 700, तो 0.002 मल्टीप्लाई 2 गुणे 10⁻5, ये हो गया 400। 0.87 FY प्लस 400 प्लस इनका कर दीजिए 0.0035 मल्टीप्लाई 2 गुणे 10⁻5, ये हो गया हमारा 700। तो 7×4 = 1100, तो 700 0.87 FY प्लस 1100। देखिए यही हमारा क्या हो गया, एक्सयू लिमिट हो गया। ठीक है, क्या होगा, एक्सयू लिमिट आ गया। तभी एक्सयू देखें, एक्सयू लिमिट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, तो अभी हमने दो चीज़ देख लिया, एक्सयू और एक्सयू लिमिट के बारे में देख ली। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये डायग्राम है, इसको हम डायरेक्ट भी बोल कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी होगा। अगर आप डायरेक्ट क्या करते हैं, 700/, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 700D, यहाँ पर डी भी है, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, डी, 700D प्लस 0.87 FY प्लस 1100। अगर मान लीजिए हमने क्या किया, FY के स्थान पर हमने रखा 250, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसके स्थान पर 250 रख देंगे, जो वैल्यू आएगी 0.53D आएगी। अगर हम FY बराबर रख के दिखा दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है, तो 700 अपने स्थान पर रहेगा, 0.87 मल्टीप्लाई 250, ये आ रहा है कि 217 प्लस 1100, ये आ रहा है 317.5। अब क्या करेंगे, 700 से भाग देंगे, 700 भागे 131.7.5, ये आ गया कितना, 0.53। ठीक है, 0.53D। ठीक, इस तरह से रखेंगे। अगर 415 कुछ नहीं करना, FY के स्थान पर रखना है तो 0.48D, और अगर 500 रखेंगे 0.46 आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लीवर आर्म निकालना, लीवर आर्म में क्या होता था कि जो हमारा टॉप से कंप्रेशन से लेकर जो निचले वाला स्थित होता था, तो D माइनस वाई बार क्या होता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्थिति जो होती थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्थिति होती थी। ठीक है, तो D माइनस वाई बार बताए थे 0.42 XU, याद रखे रहिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसका, जेड की फार्मूला। तो दो तीन चीज़ें हमारे पास हो गया, एक्सयू, एक्सयू लिमिट और जेड। अब हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट। तो मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा है, अगर मोमेंट निकालना है कंप्रेशन में तो C इंटू जेड होता है, C इंटू जेड। तो C की वैल्यू आपको ही जस्ट बताए थे 0.36 FCK B इंटू XU, और जेड की वैल्यू आया है D माइनस 0.42 XU हो गया। अगर टेंशन निकालना हो तो टेंशन इंटू क्या हो जाएगा, जेड। टेंशन के लिए 0.87 FIHT, और जेड की वैल्यू आया है D माइनस 0.42 XU आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए आगे, देखिए ये कह रहा कि लिमिटिंग वैल्यू मोमेंट रेजिस्टेंस ऑफ डिजाइन फार्मूला कैसे हम डिजाइन करेंगे। जैसे जो अगर हमारा कभी ऐसा होता है कि एक्सयू एक्सयू लिमिट के बराबर हो जाता है, एक्सयू बराबर एक्सयू लिमिट अगर हमें पुट करना होगा तो क्या करेंगे, एमयू लिमिट बराबर अभी ये बता दिए 0.36 FCK B XU लिमिट 0.42 XU लिमिट। मतलब जब हमारा क्या होगा, लिमिटिंग को रखना होगा डिजाइन के लिए, डिजाइन फार्मूला में, तो जहाँ XU था वहाँ पर XU लिमिट रख दिए, तो 0.36 FCK B इंटू डी हो गया। ठीक है, इसके स्थान पर हम क्या लिख दिए, इसके स्थान पर K इंटू डी लिख दिए, तो ये हमारा 0.36 XU K इंटू डी हो गया। आगे देखिए, ग्रेड FE 250, FE 415, FE 500, ये अभी बताए हैं। XU लिमिट का 0.53, 0.48, 0.46। अब क्या करेंगे, अब MU लिमिट कैसे आएगा, कुछ नहीं करना था, जो ये वैल्यू आई थी इसी में हम किसकी वैल्यू रख दें, XU लिमिट की, XU लिमिट की रख दिए, तो ये हमारा आ गया। कुछ नहीं करना था, XU लिमिट के स्थान पर 0.53 रख देंगे, तो 0.19 FCK BD स्क्वायर आ जाएगा। अगर 0.48 रख देंगे तो ये FE 415 0.138 आ जाएगा। 500 रख देंगे तो 1.33 आ जाएगा।
ठीक है। जैसे ये आप पढ़े थे किसमें, ये आपको हमने पढ़ाया था जब लिमिट स्टेट पढ़ा रहे थे, सॉरी वर्किंग स्टेट पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर ये चीज़ें बताए थे। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। क्लासिफिकेशन बीम क्या होता है, वहाँ पर हमने चर्चा किया था कि अंडर रेनफोर्स बीम क्या होता है, बैलेंस बीम क्या होता है, और ओवर रेनफोर्स बीम क्या होता है। मैंने वहाँ पर बताया था अगर हमारा कभी क्या होता है एक्स ए ज़्यादा हो जाए एक्स सी से, तो इसका मतलब ओवर है। अगर हमारा एक्स ए एक्स सी से कम हो जाए तो अंडर होता है, अगर बराबर हो जाए तो बैलेंस हो जाता है। तो सेम वही चीज़ है, अगर यहाँ पर एक्स यू ज़्यादा हो जाए एक्स यू लिमिट से तो ओवर हो गया। अगर हमारा एक्स यू जो हो रहा है वो कम हो जा रहा है एक्स यू लिमिट से, तो हम क्या कहेंगे, हमारा अंडर है। अगर बराबर हो जाएगा तो इक्वल है। ठीक, बल्कि यहाँ पर एक पॉइंट को याद रखना है कि जब लिमिट स्टेट की डिजाइन करते तो हम अंडर मानकर डिजाइन करते हैं। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारी कंक्रीट फेल हो जाए। जबकि वर्किंग में क्या मान रहे थे, वर्किंग में मान रहे थे कंक्रीट भले फेल हो जाए, सरिया फेल नहीं होना चाहिए। सॉरी, वहां पर यह माना जा रहा था कि हमारी क्या हो रही थी कि वहां पर हमारे सरिया ओ सॉरी, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ये कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ बीम में, इसमें अंडर वाले में देख लीजिए, ओवर वाले में। तो यहाँ पर हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि उसमें ये बताया जा रहा था वर्किंग में कि हमारा किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में हमारा क्या होना चाहिए, सरिया फेल हो जाए मगर कंक्रीट फेल नहीं होना चाहिए। किसमें, वर्किंग में। कंक्रीट को मानकर वो समझते थे। जबकि इसमें ये कहा है कि हमारा सरिया फेल हो जाए, सरिया फेल हो, कंक्रीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों में अंतर एक लाइन में बता देते हैं। WSM में और LSM में, उसमें क्या क्या मानते थे, उसमें ये मानते थे कि वहां पर हम ओवर को मानकर डिजाइन करते थे। किसको, ओवर को। ओवर को कैसे मानते थे कि हम क्या करते, सरिया स्टील ज़्यादा लगाते थे, स्टील ज़्यादा प्रयोग करते थे। मतलब स्टील हम क्या करते थे, भले हमारा क्या हो जाए, कंक्रीट फेल हो जाए, बल्कि स्टील फेल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या कहे हैं समझिएगा, स्टील मतलब यहाँ पर हम किसके लिए करते हैं, यहाँ पर हम अंडर के लिए डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि स्टील हमारा क्या हो जाए, फेल हो जाए, स्टील हमारा कम होता है और कंक्रीट हमारा ज़्यादा। ठीक है, मतलब हमारा स्टील फेल हो जाए बल्कि कंक्रीट नहीं फेल होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर हमारा अंडर होगा एक्स यू लिमिट T/Z, अगर बैलेंस होगा तो कोई भी यूज कर लेते हैं, ओवर है तो क्या करेंगे, एम यू लिमिट के बराबर कर देते हैं। सिंपल, वी कैन नॉट यूज ओवर एंड फोर्स लिमिट स्टेट, बता ही दिए हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत कम ही क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, ये कई बार एग्जाम पूछा गया है। कुछ नहीं, देखिएगा वर्किंग स्टेट में क्या हुआ था, इसमें कंक्रीट को इलास्टिक माना गया था जो कि वास्तव में नहीं होती थी, बात किए हैं। जबकि इसमें यह बताया गया है लिमिट स्टेट में, इसमें कंक्रीट फेल होने से पहले इलास्टिक से प्लास्टिक में आता। इन्होंने ये माना कि जो हमारी कंक्रीट होते वो इलास्टिक होते, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हमारी क्या होता है, जो कंक्रीट होते पहले इलास्टिक, फिर हमारी प्लास्टिक में आ जाते। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, जो कि बताए थे, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम की बात किए थे। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हुक के नियम का पालन करता, जबकि इसमें हुक का कोई नियम पालन नहीं करता है लिमिट स्टेट में। इसमें देखिए स्ट्रेस डायग्राम लीनियर होता है, जबकि उसमें स्ट्रेस डायग्राम क्या होता था, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों लीनियर होता था। जबकि इसमें क्या है, स्ट्रेस डायग्राम पार्सली पैराबोलिक और पार्सली रेक्टेंगुलर होता था। ठीक है, अभी बताएं, इसमें मापांक अनुपात m का यूज होता, जबकि उसमें कोई मापांक अनुपात का यूज नहीं होता। तो इसमें क्या करते थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करते थे, जबकि इसमें किसका यूज करेंगे, पार्सली सेफ्टी फैक्टर में। इसमें क्या कर रहे थे, कंक्रीट के लिए 3 लेते थे और हमारा स्टील के लिए 1.78 लेते थे, जबकि उसमें कितना लेते थे, उसमें कंक्रीट के लिए 1.5 लेते थे और स्टील के लिए 1.15 लेते थे। ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, जबकि इसमें हम डिजाइन नहीं करते हैं।
इसमें क्या होता है, स्टील की मात्रा अधिक रहती है जबकि इसमें स्टील की मात्रा कम होती है, अभी बता दिए हैं। ठीक है, तो आई होप अच्छा लगा होगा। और फिर अब जो पोर्शन हमारा आएगा वो न्यूमेरिकल का आएगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। और इसी तरह से प्यार मोहब्बत बनाए रहिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।